पीएनबी हाउसिंग मैंने चुना है एक बजट थिंक के ऊपर और लिया जा सकता है। हमने देखा है कि लास्ट 2 साल के अंदर रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली ही है। तो और जिस तरह से हमने देखा है कि सीधा मेरे ख्याल से कॉस्टली टू प्ले रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी तो मेरे ख्याल से होगा हाउसिंग फाइनेंस। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा हाउसिंग फाइनेंस। और बजट की भी बात करें तो मैं हाउसिंग फॉर ऑल ये सब कितने टाइम से मोदी गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है। तो पहला स्टॉक जो मैंने अपने आइडेंटिफाई किया है, जो हम अपने निवेशकों को एडवाइस कर रहे हैं, वो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जो मेदांता हॉस्पिटल्स के नाम से जानी जाती है कंपनी। और इस स्टॉक को 1340 रुपए पर खरीदने की सलाह है। अब रीजन यही है कि पिछले साल जो बजट का एलोकेशन था वो हेल्थ केयर सेक्टर में 79,000 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ के ऊपर एलोकेशन था। मेरा मानना है इस बार कम से कम 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन इस सेक्टर पे आएगा। तो क्योंकि अब 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया जा रहा है और 70 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी कुछ स्कीम इस बजट में आ सकती है, तो इसका बिल्कुल बेनिफिट हॉस्पिटल स्टॉक्स में रहेगा। मुझे पसंद आता है टीवीएस मोटर्स, क्योंकि हम जिस तरह से मान के चल रहे हैं कि रूरल सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी में रहेगा उसके चलते। टीवीएस मोटर की बात करें, नतीजे बहुत बढ़िया आए थे, हम सब जानते हैं। और जिस तरह से इनपुट कॉस्ट में डिक्लाइन आया था, तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर रहा, जो हमने मार्जिन में भी यहाँ पे एक बढ़ोतरी देखी थी। आगे जाते हुए जिस तरह के इनके ईवी लॉन्चेस के प्लान है, दूसरी तरफ इनके कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अपाचे, रेडार, ये सब आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए हम अभी भी पॉजिटिव है इस काउंटर पे। ऑल्दो बहुत बड़ी रैली आ गई है, बट मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस में ये एक अच्छा काउंटर है और यहाँ पे अभी भी बेट किया जा सकता है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें सलाह देना पसंद करेंगे। टारगेट इसमें 2645 का रहेगा, समय सीमा 1 महीना रह सकती है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जिस तरह से गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रहा है, मोदी गवर्नमेंट का, हम देखें 2014 से और 2024 तक जो स्पेंडिंग हुआ है, 10% के एग्रीगेट ग्रोथ स्पेंडिंग करते आए हुए हैं। और जिस तरह देखा है हमने कि ग्लोबली स्पेंडिंग ऑन डिफेंस बढ़ता हुआ देखा है, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी हमने देखा है कि बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और की रहा है ये सेक्टर, हम देखें कि लास्ट 1-1.5 साल के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम भी देखा ये सभी एंटायर डिफेंस स्पेस के अंदर से। तो लग रहा है कि बीएल ये इस क्वार्टर का नंबर्स भी काफी स्ट्रांग थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग रही थी और अपलुकिंग देख रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ट्रेड हो रहा है स्टॉक, यहाँ से भी मुझे लग रहा है 25% ग्रोथ की गुंजाइश हो सकती है स्टॉक के अंदर। और हालांकि हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन यहाँ से भी हमें लग रहा है कि 350 तक का लक्ष्य हम बीएल में आ सकता है। ठीक है, 1 महीने के अंदर 350 का लक्ष्य बीईएल पर। आशीष जी, आपको भी डिफेंस स्पेस से कुछ पसंद आ रहा है? राहुल जी की बीईएल जो उनकी पिक थी उसमें मैं एम लगाना चाहूंगा, बस बीएमएल मेरा पिक रहेगा इस सेक्टर से। और मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में बिल्कुल इमीडिएट बाइंग की जा सकती है। 48 रुपए से ज्यादा के लक्ष्य भी यहाँ पे पॉसिबल है। अब रीजन ये है कि इस बजट में यदि रेलवे का बजट देखें तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट था इस साल में। और जिस हिसाब से वंदे भारत ट्रेन्स और बिना रिजर्वेशन के और कोई वेटिंग नहीं है, इस टाइप की जो स्कीम गवर्नमेंट प्लान कर रही है, तो बहुत सारी नई ट्रेन और नई रैक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जो बीएमएल जिस सेगमेंट में ऑपरेट करता है वो है माइनिंग, डिफेंस और रेलवे और मेट्रो ट्रेन। यहाँ पे इनकी काफी बेहतरीन ऑर्डर बुक भी बनी हुई है। तो मेरा मानना है कि यदि कंपनी के नंबर्स पे भी नजर डालें तो जितना प्रॉफिट उनका लास्ट ईयर था उसे कहीं ऑलरेडी इस लास्ट क्वार्टर में भी ऑलरेडी रिपोर्ट किया है और आगे आने वाले क्वार्टर्स भी काफी अच्छे मेरा मानना है वो रहने की उम्मीद है। तो अभी भी 35 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे FY26 अर्निंग पे मिल रहा है। इससे 4300 से 5000 के लक्ष्य यहाँ पे बजट तक पॉसिबल है। बिल्कुल। तो बीईएमएल 1 महीने के लिए 4700 का लक्ष्य आ सकता है, 4300 के पास अभी कारोबार कर रहा है। और ये रेलवे प्ले भी है, डिफेंस प्ले भी है, तो हर तरीके से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है बीईएमएल। इंफ्रा प्ले भी है, तो इनमें से कहीं पे भी अनाउंसमेंट होती है तो इस सेक्टर को फायदा होगा। नतीजों पर भी नजर रखिए। तो डिफेंस स्पेस से 2 स्टॉक्स हमारे पास आए हैं, बीईएल और बीईएमएल, इस पर नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था, आपकी तरफ से अगला स्टॉक बताइए किस सेक्टर से होगा? देखिए, रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो कि है टेक्समैको। सो टेक्समैको रेल हमें पसंद आ रहा है और खरीदारी करने की सलाह है। स्मॉल टिकट साइज भी है, तो टारगेट यहाँ पे 240 का हम लोग देना चाहते हैं और यहाँ पे समय सीमा 1 महीना रहेगी। टेक्समैको रेल की बात करें तो रिजल्ट्स फैंटास्टिक थे, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने टॉप लाइन में दिखाई दी, तकरीबन 57% की, जबकि बॉटम लाइन में तो एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने वैगन का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, इन्होंने अपनी गाइडेंस में बोला था कि 600 से 700 वैगन पर मंथ ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और अभी 8.5
800 तक वैगन्स का प्रोडक्शन पर मंथ का ये फिगर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि और भी इन्होंने जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कुछ एक इन्होंने इनके ईपीसी डिवीजन में स्टेप्स लिए हैं, दूसरी तरफ डीप बॉटलनेकिंग करी है, एक इनकी फाउंड्री थी कास्टिंग कैपेसिटीज की, वहां पे भी 20% से डीप बॉटलनेकिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो स्टेप्स कंपनी ले रही है, वो कंपनी को आगे चलते हुए भी बढ़िया मजबूती प्रदान करेगी उनकी फाइनेंशियल और वित्तीय परफॉर्मेंस दिखाने में। तो टेक्स मैको रेल हमें काफी ज्यादा पसंद आता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 240 का लक्ष्य रहेगा, समय सीमा 1 महीने की होगा टारगेट। राहुल जी, अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? तो डेफिनेटली आगे हमने डिस्कस भी किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से लार्ज कैप कंपनी लार्सन एंड टोब्रो। हम देखें कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तो कंटिन्यूस रहा है ये गवर्नमेंट का। मुझे लग रहा है कि ये लार्सन को भी बेनिफिट हो सकता है और स्टॉक चल भी सकता है। और जिस तरह से ये क्वार्टर के नंबर्स आए थे और हमने देखा है कि जो जिस तरह से फोकस रहा और मैनेजमेंट का गाइडेंस रहा है कि 20% ग्रोथ के उन्होंने जो देखे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, और ऑब्वियसली 38% उनका ग्लोबल स्पेंड भी है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज बुक। तो मेरे ख्याल से फोकस उनका जो ब्रिजेस पे है, जिस तरह से यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है एंड सो ऑन एंड ऑन, सभी सेक्टर के अंदर लार्सन का फोकस जो रहा है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रह सकता है। प्लस जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, तो मुझे लग रहा है कि 20% गाइडेंस प्लस हम देखें 25 टाइम अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है कोर बिजनेस, और 25% हम डिस्काउंट दे होल्डिंग कंपनीज की जो उनकी जो वैल्यूएशन पे, तो मुझे लग रहा है 4000 का लक्ष्य इजीली लार्सन के अंदर आ सकता है। आशीष जी, आपको अगला सेक्टर, अगली कंपनी कौन सी अच्छी लग रही है? जो अगला सेक्टर डिफेंस का, और जो कंपनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सप्लोसिव कंपनी है जो इंडिया से, वो है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं निवेशकों को, और मुझे लगता है कि आगे भी काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ आते रहेंगे। अब रीजन ये है कि जो उनके पास में ऑर्डर बुक है, करीब 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें से 2500 करोड़ डिफेंस के ऑर्डर है, और डिफेंस के ऑर्डर इंडिया से और एक्सपोर्ट के बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रशिया, यूक्रेन, गाजा, इजराइल, तो उसके बाद में जो डिफेंस बजट है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी 4% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस में क्या हो रहा है। तो बिल्कुल सोलार इंडस्ट्रीज मुझे काफी पसंद है। सिर्फ 4% फ्लोटिंग स्टॉक है इस कंपनी में, और काफी बड़ी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो इस स्टॉक पर मैं काफी बुलिश हूँ। 11,000 से ऊपर के लक्ष्य आज जल्दी पॉसिबल है। आस्था जी, आपकी तरफ से अगला और आखिरी स्टॉक? देखिए, कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और वो है रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी आज 25 के लक्ष्य के लिए, समय सीमा 1 महीने की। कंपनी के नतीजे काफी अच्छे आए थे, लेकिन जो इनका मेजर सेगमेंट है, जहां से मेजर रेवेन्यू आता है, वो है होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस क्लीनिंग सेगमेंट। तो वहां से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग सेगमेंट है, वहां पे भी अब बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्पेशली इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग सेगमेंट को केटर करता है रेलवेज को, हॉस्पिटल्स को, जो कि स्पेसिफाइड क्लीनिंग में काम में लेते हैं केमिकल्स। तो वहां पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और वो एक ऐसा सेगमेंट है जो आगे जाके एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए हो सकता है। तो ये कंपनी हमें पसंद आती है। केमिकल सेक्टर की जरूर से ये कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे भी एक नजर बनानी चाहिए। 825 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 1 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए।